ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, ये भी बता दीजिए ना। डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, अभय सिंह 49 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 64 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे। तरफ से जारी हुआ देवमणि द्विवेदी, जी, भाजपा विधायक। जी 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 भाजपा विधायक बुलडोजर नहीं चलना है। अब तक भाई साहब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण अपराधी हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को अपराधी का दर्जा दिया गया इस सरकार ने, और ब्राह्मणों का इनकाउंटर। अपराधी समर्पण करता है यदि, तो न्यायपालिका के संगीन अपराधी गोली चलाएगा तो क्या करेगा? अपराधी गोली कहीं चला ही नहीं सकता। सरकार तो अगर यही इतनी करेगी ना। अपराधी, प्रशासन तो यही भैया ये बताइए, 3 ही अपराधी पूरे प्रदेश में और अपराधी नहीं है। जातिगत समीकरण लीजिए तो और जातिगत तरह के अपराधी नहीं है भैया। 25 लिस्ट जारी हुआ है जिसमें बाबू साहब लोगों का नाम है, और उसमें क्या वो सबसे ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर है। वो लिस्ट जारी हुआ है, और उसमें जो है किसी के घर पे बुलडोजर ना चला। और है कि इनकाउंटर हो जाने से जो है आप लोग का खर्च वर्च में दिक्कत हो गया होगा। मान लीजिए मामला कचहरी में आता, खर्च वर्च में अरे भैया सुनिए मेरा, सोशल वर्क मेरा काम है। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ भैया, निर्दोष भी छीना जा रहा है। निर्दोष को फंसाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। रोजगार तो अपनी जगह पे है। विश्वास खत्म हो गया। निर्दोष को हम फंसाने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन ये बताइए, आप मुखिया हैं, आप मुखिया हैं, आप मुखिया हैं, आप मुखिया हैं भाई साहब, और आप मुखिया हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। आपका क्या कर्तव्य बनता है भाई साहब? आप दारू कोरोना में बेचवाएंगे और पीने वाले को लाठी मरवाएंगे। कई हजार करोड़ रुपए भाई साहब, कई हजार करोड़ रुपए के आपने चालान कटवाया। आप पेपर नहीं चेक कर रहे हैं गाड़ी का, डायरेक्ट होमगार्ड सिपाही डंडा गिरा, फोटो मार रहा है, 10-10 हजार 20-20 हजार का चालान काट के किसके आप कर क्या रहे हैं? क्या समाज की सेवा कर? नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। इस हम खड़े हुए हैं आजमगढ़ में, जिला एवं सत्र न्यायालय आजमगढ़। हमारे साथ कुछ वकील लोग हैं, हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। यहाँ के विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव, 8 बार से लगातार विधायक हैं। मोदी और योगी के लहर में भी वो चुनाव जीतते हैं। कारण जानेंगे और अधिवक्ताओं की परेशानी भी जानेंगे। कोरोना काल में एक तरीके से कहा व्यवसाय ही है, व्यवसाय कैसा चल रहा है? क्या नाम है आपका? रामदरस यादव। मैं यादव जी, कचहरी कैसा चल रहा है पहले बताइए, कचहरी में क्या हो रहा है? कचहरी बिल्कुल नहीं चल रहा है, और हम लोगों का एकदम रोजगार वगैरह बंद है। और इस सरकार में जो है हम लोग बिल्कुल अब रोड पे आने की स्थिति आ गई है। और कोरोना कारण है कि 2017 से 22 का कार्यकाल है? ये पूरे कार्यकाल में भी जो है, ये बीजेपी के कार्यकाल में भी जो है, हम लोगों की कचहरी लगातार 2020 से क्या, जब से सरकार बनी है तब से वकीलों पे हैमर किया जा रहा है। और वकील भी टारगेट पे हैं कि जो है इनको रोजी रोजगार से एकदम बिल्कुल। क्यों वकीलों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब भाई हम लोग जो है जागरूक रहते हैं, और हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, और इनको यही चीज़ नहीं पसंद है। समाजवादी हो जाते हैं? नहीं, ये समाजवादी बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल जो है निष्पक्ष बात कर रहे हैं। ये इनका मेन टारगेट है। पढ़े लिखे लोगों को जो है आप जो है बिल्कुल बेरोजगार बना दीजिए, और जब बेरोजगार बना देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो है वो एकदम बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे, और ये जो कहेंगे उनकी बात को सुनिए। आप अधिवक्ता हैं, तमाम तरह के लोग कचहरी में आते होंगे। बिल्कुल, तमाम तरह के, तमाम विधानसभाओं के लोग आते होंगे, आजमगढ़ से बाहर के भी लोग आते होंगे। तो क्या लग रहा है, क्या चर्चा, राजनीतिक चर्चा भी हो रही होगी, तो किस तरह की चर्चा हो रही है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? तो क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही है? इस बार किसी भी तरह से हम लोग बीजेपी को यहाँ से हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएंगे। इसलिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आम जन खुशहाल रहता था, और कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है मिलता वाले आता है। क्या आमजन खुशहाल रहता है समाजवादी पार्टी की सरकार में? भैया मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, 5 साल ये बीजेपी का कार्यकाल समाप्त हो गया, समाप्त हो ही गया मान लीजिए। शशिकांत पांडे मेरा नाम है, मैं भी अधिवक्ता हूँ, ये प्रैक्टिस करता हूँ, और आए दिन ऐसी सी घटना हम लोग को देखने के लिए मिलती है। आप अधिवक्ता के रोजगार की बात कर रहे थे, तो बड़े भाई हमारे रामदरस यादव जी से आपने पूछा, तो मैं भी आपकी बात सुन रहा था। आजमगढ़ ज़िले में 25 थाने हैं, ठीक? 25 थानों में सारी जनता की, हर क्षेत्र से, हर गांव से सुनवाई के लिए बनाया गया है, या कानून बनाया गया है, या जो भी समस्या के समाधान करने के लिए बनाया गया है।
फरियादी यहाँ तक चल के आता है, ये इस उम्मीद से आता है कि दरोगा जी काम नहीं किए हैं तो चलेंगे तो वकील साहब हमारा काम करेंगे। मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, तत्कालीन कप्तान यही राजेश कुमार सिंह थे और एक महिला को मैं इसी गेट से यहाँ रो रही थी, हम लोग यहाँ आए, पूछे क्या है तो अपनी समस्या बताने लगी। 308 का मुकदमा था, जहानागंज थाने का, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और वो महिला बताई कि वकील साहब ये कंडीशन, हमने यहाँ एप्लीकेशन उसका अंदर तैयार करवाया और लिवा के मैं गया वहाँ माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे। अंदर वहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी, कोविड पे भी हम आपको बताएंगे, पूछेगा ज़रूर। भीड़ लगी थी तो एप्लीकेशन हम लोगों का लिया गया, लेने के बाद हम लोग गए अंदर तो सीधे कप्तान साहब कह रहे हैं आप कैसे अंदर आ गए। ये कप्तान साहब का लैंग्वेज था भाई साहब। ठीक एक नेता बगल में बैठा था जी, एक नेता बगल में बैठा था पजामा कुर्ता पहन के, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और बीजेपी का ही नेता था। वो ज़बरदस्ती कप्तान से फोर्स करके कोई काम करवा रहा था। मैं अधिवक्ता एलिवेज एजुकेटेड पर्सन, बात पहले समझिए भैया, समझ रहे हैं मेरी बात। और एक कप्तान कह रहा है कि यहाँ आपको आने की क्या ज़रूरत है। आप परिचय बताए थे जी, वो कहा कि ऐसा एक काम करिए, आप लोग आप जाइए, हम देख लेंगे। हमने कहा महोदय 26 थाना है, 25 थाना, लगभग 26 थाना आपके अंदर है, आपका यह SHO तो काम नहीं कर पा रहा है और मैं सोशल वर्क काम करता हूँ, मुझको वेतन नहीं मिलता है। मैं इस महिला को इसकी तकलीफ़, इसकी समस्या आपको रूबरू कराने के लिए लेके आया हूँ और आप कह रहे हैं तो मुझको शौक़ नहीं लगा है। और बाहर आप लिख कर चपना दीजिए कि यहाँ अधिवक्ताओं की एंट्री नहीं है और अधिवक्ता यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गेट करके बाहर चला आया। उसके बाद कप्तान पूछ रहा है बताइए ये लोग कैसे मिल गए, ये लैंग्वेज था, और कितना फीस लिए। कप्तान साहब ये फीस डिपेंड कर, बताइए मेरा मालिक कप्तान है, बात। उसके बाद जो बातें हुई वहाँ भाई साहब, सुनवाई नहीं हुई। ठीक, बीजेपी सरकार, मैं IPS अधिकारी, मैं IPS अधिकारी की बात, गरिमा की बात कर रहा हूँ। मैं जिला अधिकारी कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है बीजेपी के सरकार में अधिकारी बेलगाम है, एकदम बेलगाम है। अधिकारी सुनते नहीं है अधिकारी। हाँ जी, बताइए, अभी आप समझा रहे थे, मैं आपकी पूरी बात सुना हूँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। इस समय वकीलों के कामकाज पर बहुत बुरा असर है। हर जगह खुला हुआ है, रोडवेज खुला हुआ है, कलेक्ट्रेट खुली हुई है, अस्पताल खुला हुआ है, पब्लिक प्लेस जाए, लेकिन दीवानी कचहरी बंद कर दिया गया है। वकीलों की दशा बहुत खराब है। कोरोना भी तो कारण है इसका। कोरोना कारण है, लेकिन कोरोना हर जगह तो है, केवल सिविल कोर्ट के लिए नहीं है। और बकिया क्लाइंट बाहर खड़े हैं, वकील अंदर हैं। स्थिति बहुत खराब है। इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, आप ही बताइए ना। ये कोरोना है, इसका निष्कर्ष है कि बताया जा रहा है प्रिकॉशन बरतिए, सावधानी बरत रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, गर्म पानी पीजिए, अजवाइन का प्रोटोकॉल खुला रहे। आपके कहने का मतलब कचहरी खुला, प्रोटोकॉल के तहत खुला रहा है, प्रोटोकॉल के तहत वो किया जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए। फिर बोलना चाहते हैं जी, नहीं बोलेंगे, मना है। क्यों नहीं बोलेंगे भैया, हमारा अधिकार। आप कोविड की बात कर रहे हैं भाई साहब, कोविड अगर यदि था तो ये व्यवस्थाएं क्यों बंद कर दिए। 5 एकड़ में जिला अस्पताल बना है, आज़ादी से बाद कभी OPD बंद नहीं किया गया था और ये OPD बंद कर दिए। 2-2 विषय के अस्पताल में लोगों का इलाज हुआ, प्राइवेट 2-2 विषय के अस्पताल में जनता का इलाज हुआ और प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर द्वारा कुछ जनता की जान। पांडे जी, आप इतना नाराज हैं जी, राजनीति को चुनाव है, हम लोग चुनावी चर्चा के लिए आए हैं। पहले हम लोग वकीलों की समस्या पूछे, उसके बाद चुनावी चर्चा। क्या लग रहा है कि अधिवक्ता कहाँ जा रहे हैं? अधिवक्ता के साथ भैया एकदम बीजेपी सरकार कभी ध्यान नहीं देती अधिवक्ताओं की प्रति दी है। इसके पहले भैया तमाम थी, हमेशा ठीक रहता था, सारे लोग केयर करते थे। अधिवक्ता कहाँ रहा है? अधिवक्ता एकता, सारे लोग मिलजुल कर समाजवादी पार्टी की हम लोग सरकार बनाएंगे। सही कर रहे हैं। मैं बता दूं आपसे कि इस कोरोना काल में अधिवक्ता के लिए नाम क्यों पूछूं? अधिवक्ता के लिए कुछ मतलब पंडित जी हैं? नहीं, अधिवक्ता के लिए बता रहे हैं। नाम बता ही दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार गौतम है, मैं एडवोकेट हूँ दीवानी कचहरी में। बता दूं कि इस कोरोना काल में अधिवक्ता के लिए सारे लोगों के लिए पैसा वितरण हुआ, लेकिन अधिवक्ता के लिए किसी प्रकार का कोई कोष, किसी राष्ट्रीय कोष प्रकार का लागू नहीं हुआ, लाभ नहीं मिला किसी प्रकार का। अधिवक्ता लोग मर रहे हैं, क्या रहे, कुछ नहीं, कुछ कोर्ट बंद, सैलरी तो है नहीं, क्लाइंट आते तो पैसा मिलता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। कई बार अधिवक्ता बार एसोसिएशन इलाहाबाद के लोग, अधिवक्ता लोग गए, सेंट्रल बार एसोसिएशन के लोग गए, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी प्रकार कोई भी भैया, इसके पहले 25 करोड़ रुपया, इसके पहले जिलाधिकारी महोदय कोविड के नाम पे लेके चले गए। कितना? कोविड के 2500 करोड़ रुपया आंकड़ा, लमसम 2500 के लमसम था ये। इसके पहले ये आंकड़ा हम लोग लाते हैं, कहाँ लेके शिक्षित है, DM साहब लेके चले गए। कोविड के नाम पे शासन ने पैसा दिया तो पैसा कहाँ गया?
ना आपने सैनिटाइजर का इंतजाम किया। भ्रष्टाचार हुआ ना, भ्रष्टाचार हुआ ना, वही मैं भ्रष्टाचार पूछ बता रहा रहा हूँ, लेके चले गए। हूँ भाई, भ्रष्टाचार के लेकर चले गए, उसे लेकर चले गए। आप भैया एक जिला अधिकारी की पावर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 10 मिनट लगेगा, पूरा जिला दुरुस्त हो जाएगा भाई साहब। कहने का मतलब है आजमगढ़ का जिलाधिकारी कोरोना काल में नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की देन है कि यहाँ का एसपी, यहाँ का डीएम, यहाँ का हर बड़ा अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके पहले किसी भी सरकार में इस तरीके की अच्छा व्यवस्था यादव नहीं जी, थी। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ जी। इसके पहले मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते 2014 में, वर्तमान में अखिलेश जी हैं। जी। अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने क्या किया? अब एक सांसद रहते प्रकार थे, की दूसरा कोई समस्या सांसद नहीं आई थी कोरोना में। कुछ किए कि नहीं किए? बहुत मेरे कुछ किए। कोरोना काल बहुत के कुछ सुनिए। किए। पैसा शासन द्वारा प्राप्त हुआ यहाँ अधिवक्ताओं की नींद की जो भैया लखनऊ से हम लोग की नींद आती है न्याय समिति का, उसको वो बढ़ाए, ठीक। और आजमगढ़ में कमिश्नरी देके गए, जिला अस्पताल क्या नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव हवाई पट्टी देके गए, कमिश्नरी देके गए, मंडल भैया की देन है। जो कुछ अगर आजमगढ़ में कोई भी विकास का काम हुआ है, भैया बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल इनको देखिए। हमारी बात सुन लीजिए ध्यान से। वही मैं सुनने आया हूँ। हाँ, मैं कहूँ अगर कोई भी विकास का काम हुआ है आजमगढ़ में तो समाजवादी की देन है। और यहाँ 2 ही पार्टी लड़ेगी, एक समाजवादी, एक कांग्रेस, तीसरा कोई आने वाला। कांग्रेस कहाँ से आ गया? अरे और रह गए भैया, भैया मेरी बात सुन लीजिए। सुन लीजिए, पलिया गांव में जब घटना घटी थी, क्या बाबा के पास फोर्स यही काम करने के लिए थी कि मुन्ना का जो है घर गिरा दिया जाए, मुन्ना प्रधान का? हम लोग अनशन पे बैठे थे वहाँ पे जाके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाशंकर शर्मा है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी। हाँ। पार्टी लेवल पे क्या? सुनिए बात हमारी, वो उस समय एसपी साहब हम लोग यहाँ खुद आजमगढ़ में भैया मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। नहीं भैया, आजमगढ़ में एक मिनट भैया, वकील साहब एक मिनट। आजमगढ़ में अगर मैं बता दूं, 2 बजे रात को वहाँ पुलिस चौकती है और हम लोगों से कहती है कि अपना ये बोरिया बिस्तर उठाइए, आप लोग अनशन से हटिए। हम लोग कहे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी पीड़ित परिवार के, तब तक हम लोग ऐसे बैठे रहे। नेताजी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आप पूछिए। नेताजी है ना, हाँ, कांग्रेस में है। हाँ बोलिए। कांग्रेस क्यों समाप्त हो रही है? सवाल यही है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, एक समाप्त। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। हाँ। पश्चिम बंगाल में आप हारे, ठीक से हारे, 0 हो गए। हाँ। दिल्ली में 0 हो गए। हाँ। लेकिन जैसे ही बीजेपी को कोई हराता है, आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई, लेकिन आपकी कहाँ जीत हुई? आप तो राजस्थान हारते में गए, हमारी हारते सरकार गए। भाई साहब बोल नहीं पा रहा, मैं राजस्थान में हमारी भाई साहब हमारी- कांग्रेस एक की मिनट बात सुनिए। करेंगे, विद्युत परियोजना ओबरा में कांग्रेस ने दिया है। मैं क्या मेरी बात एक मिनट, आप आप क्या पूछ रहा हूँ? एक मिनट, कांग्रेस समाप्त क्यों? इतनी योजनाओं के बाद कांग्रेस नहीं, समाप्त हो एक मिनट जवाब आप सुन लीजिए। अगर आप मोबाइल अपने जेब में रखते हैं तो कांग्रेस की देन है। अगर आपके घर में टीवी है तो कांग्रेस की देन है। सुनिए, कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो आप कांग्रेस की देन है। एक मिनट और सुन लीजिए। आप बोलते हैं ना कि कांग्रेस क्यों हारी? जो ये राजनीतिक है, सारी योजनाएं आप बता रहे हैं, गिना रहे हैं, उसके बावजूद हार जाती बता रहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं आपको, कारण हम बता रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आते गए और कांग्रेस को लूट के खाते गए। भैया मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, अपराधी शब्द का मतलब आप जानते हैं? सिर्फ ओनली वाला अपराधी, न वो लेखक होता है, न वो रचनाकार होता है, न वो महान पुरुष होता है। उस शब्द को आप जनता के प्रति बता के, कुछ ऐसे चेहरों का नाम लेके पूरे प्रदेश में आप पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके साथ न्यायपालिका है, आप न्यायपालिका अपने हाथ में लेकर इनकाउंटर करवा रहे हैं। बात पहले समझिए भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आप नेता हैं, नेता का दायित्व होता है, राजा का दायित्व होता है जनता के प्रति सोचना, समाज की सेवा करना, गरीब जनता असहाय की सेवा करना। इनकाउंटर पर सवाल है। हाँ, इनकाउंटर बता रहा हूँ। में जो इनकाउंटर अगर भैया अपराधी समर्पण करता है, नहीं भी अपराधी समर्पण करता है यदि, तो न्यायपालिका के संगीन अपराधी गोली चलाएगा तो क्या करेगा? अपराधी गोली कहीं चला ही नहीं सकता। सरकार तो अगर यही इतनी करेगी ना। अपराधी, प्रशासन तो यही भैया ये करेगी। बताइए, 3 ही अपराधी पूरे प्रदेश में और अपराधी नहीं है। जातिगत समीकरण लीजिए तो और जातिगत तरह के अपराधी नहीं है भैया। 25 लिस्ट जारी हुआ है जिसमें बाबू साहब लोगों का नाम है, और उसमें क्या वो सबसे ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर है। वो लिस्ट जारी हुआ है और उसमें जो है किसी के घर पे बुलडोजर ना चला। लेकिन और ये ना है उनको कि इनकाउंटर हो जाने से जो है आप लोग का खर्च बर्च में दिक्कत हो गया होगा। मान लीजिए मामला कचहरी में आता। नहीं, खर्च वर्च में आता। अरे भैया सुनिए मेरी बात, सोशल वर्क मेरा काम है, मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ भैया निर्दोष रोजगार भी छीना जा रहा है। निर्दोष को फंसाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। रोजगार तो अपनी जगह पे है। विश्वास खत्म हो गया। निर्दोष को हम फंसाने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन ये बताइए, आप मुखिया हैं, आप मुखिया हैं, आप मुखिया हैं, आप मुखिया हैं भाई साहब, और आप मुखिया हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। आपका क्या कर्तव्य बनता है भाई साहब? आप दारू कोरोना में बेचवाएंगे और पीने वाले को लाठी मरवाएंगे। कई हजार करोड़ रुपए भाई साहब, कई हजार करोड़ रुपए के आपने चालान कटवाया। आप पेपर नहीं चेक कर रहे हैं गाड़ी का, डायरेक्ट होमगार्ड सिपाही डंडा गिरा, फोटो मार रहा है, 10-10 हजार 20-20 हजार का चालान
काट के किसके आप कर क्या रहे हैं, क्या समाज की सेवा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं काम काम काम। भाई साहब, आपने जनता को गैस दिया, क्या गैस के खाना खाने से पब्लिक का उम्र बढ़ गया क्या? और लकड़ी का खाना खाने से उम्र घट जा रही थी क्या? भाई साहब जनता की मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है। और बीजेपी की फेल है सरकार, तीनों में सरकार फेल है। आप गोकशी बंद करवाए, आप गोकशी बंद करवाए और लाइसेंस क्यों आपने बांटना शुरू किया? क्यों लाइसेंस आप रिन्यूअल किए? आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप नेता हैं, आपके अंदर वो अंगूर है, तो जातिगत समीकरण आप क्यों रख रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, आप एक तरफ हम जनता का काम कर रहे हैं। आपका प्रशासनिक अधिकारी, आपका इंस्पेक्टर, आपका SHO, आपका प्रदेश एकदम भ्रष्ट भैया गर्त की तरफ लेके जा रहा है, एकदम गर्त की तरफ लेके जा रहा है। और ये लोग अगर कंटिन्यू इस तरह करते रहेंगे भाई साहब, तो हम लोग खुद अपने अंदर झांक नहीं पाएंगे कि हम लोग किसके साथ खड़े हैं। जी आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं, लगातार कहना चाहते हैं, मैं बताइए। कहना ये चाहता हूँ कि जो बहुत शोर शराबा चुनाव में उठाया जा रहा है हर जगह, ये कि अपराधियों को मिटाने के लिए बाबा का बुलडोजर चलेगा, ये चलेगा, एक कैंपेन बनाया गया है चुनाव में। क्या यह बुलडोजर केवल गरीबों के लिए, दलितों के लिए, गरीब या दलित और गरीब कहाँ से आ गया इसमें? बुलडोजर दलित गरीब के वहाँ चल रहा है? अच्छा मान लीजिए नहीं चल रहा है। नहीं, आप ही कहें, हाँ। मैं नहीं कहा हूँ। आप कह रहे हैं दलित के वहाँ चल रहा है, गरीब के वहाँ चल रहा है। हाँ मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, अपराधी के यहाँ चल रहा है, तो क्या अपराधियों का कोई वर्गीकरण कर दिया गया यही है? कर दीजिए ना। हाँ। दलित गरीब कहाँ से? अब ये देखिए, खेल रहा है, ये देखिए धनंजय सिंह वहाँ जौनपुर में क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ जी। देखिए पूरी लिस्ट है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। हाँ, पढ़ के बताइए, पढ़ के। ब्रजेश सिंह, ये देखिए पूरी लिस्ट खींच लीजिए आप। चलिए बताइए, बताते बोलते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, ये भी बता दीजिए ना। डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, अभय सिंह 49 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 64 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 किसके मुकदमे। तरफ से जारी हुआ? देवमणि द्विवेदी, हाँ। जी, भाजपा भाजपा विधायक। जी 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 भाजपा विधायक नहीं यहाँ जाने बुलडोजर नहीं चलना है। अब तक भाई साहब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण अपराधी हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को अपराधी का दर्जा दिया गया इस सरकार ने, और ब्राह्मणों का इनकाउंटर करवाया गया। मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन न्यायपालिका आपको लेने का अधिकार नहीं है, न्यायपालिका को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आप ढा रहे हैं तो रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, आप रजिस्ट्रार को तलब करिए, उपनिबंधक को तलब करिए। अखिलेश यादव सरकार में भर्ती हुई है PCS की, इसमें एक बिरादरी के लोगों का लिस्ट है, ये पुरानी लिस्ट है, ठीक है। और आजमगढ़ शहर में सड़कों का हाल ये है कि जहाँ देखिए वहाँ गड्ढा है, चाहे आप ये कह रहे हैं कह रहे थे यहाँ 40 साल से विधायक हैं माननीय विधायक जी दुर्गा यादव जी। हाँ, अपने विधायक कोटे से अगर चाहते तो सड़क की मरम्मत करवा सकते थे, अगर नहीं बनवा पाते मरम्मत करवा सकते थे, लेकिन वो भाई साहब 24 से बैठे रहे 12 घंटे रात में। और सुनिए, यहाँ अखिलेश यादव जी सांसद है, नरौली वहाँ कोलघाट में पानी भरा हुआ था, कभी देखने नहीं आए। ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक भैया है, प्राकृतिक है, बिल्कुल बाढ़ प्राकृतिक है भैया। बदर के मोहल्ले में बारिश हुई, वहाँ नालियाँ जाम हो जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोलघाट प्राकृति है, वो तो नहीं है। जल निगम है भैया, नगर पालिका है ना, नगर पालिका का काम है। भारत में सबकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, PWD सड़क बनवाती है भैया। आप किसी नेता को उंगली ना उठाएं। विधायक निधि अगर सड़क बनाने में, ये PWD की सड़क बनाने में यूज होगी, तो विधायक निधि और कहाँ यूज नहीं की जाएगी? फिर अगले ये बताइए, न निष्पक्ष भर्ती कर पाए, न कानून व्यवस्था संभाल पाए, बात करते हैं सिर्फ जाति की बात करते हैं, गठबंधन बना रहे हैं, जातियों में उन जातियों का भला नहीं कर पाए, बोलते हैं हम OBC है। जब भर्ती आई, आप क्या हैं? अंधभक्त। अरे भैया हम भक्त हैं, मेरी बात ये चमचे हैं, हम भक्त हैं, आप ये कह रहे चमचे हैं। हैं, आप कह रहे हैं, आपका कहने का तात्पर्य भैया बताइए। हम गोपालपुर से बिलोंग करते हैं, गोपालपुर सगड़ी विधानसभा दोनों में है। गोपालपुर से नफीस विधायक हैं भैया। सपा सरकार के लिए अगर कोई कहे कि नहीं कुछ काम कर रहे हैं, ये किए वो किए, आज के 5 साल पहले PGI कौन लाया? महिला हॉस्पिटल कौन लाया? रेलवे का जो है बड़ा प्लान, बड़ा स्टेशन बनाने के लिए कौन किया?
अखिलेश जी यही कोई बता दे। नहीं, एक सवाल और है, उसके बाद बिहार गए। ये भी सर है कि हमारे माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी दोनों लोग कहते हैं कि आजमगढ़ जिला का अगर कोई कह दे कि नहीं हमारे क्या कुछ काम नहीं किए हमारा सुनते नहीं है, आजमगढ़ जी मुलायम सिंह से तब भी, अखिलेश यादव तब भी, कोई ठाकुर भुइयार पंडित डोम चमार कोई भी जाता है उसकी सुनवाई होती है। इसके लिए वो कहते हैं एक सब बात नीचे, जीवन में आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएंगे, पतझड़ से बाहर लेकर आएंगे। आजमगढ़ की जनता अगर दिल से पुकारेगी तो मौत से सांस अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का। चलिए, ये थे आजमगढ़ के अधिवक्ता समाज के लोग। नाराजगी काफ़ी ज़्यादा है। इनका कहना है कि अगर इसी तरीके से रहा तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में बदलाव तय है। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।